एक न्यायप्रिय राजा और किसान का बीज। एक समय की बात है, एक राज्य में महाराजा कृष्णदेव नाम के एक बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजाप्रेमी राजा थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता उनके राज्य की खुशहाली थी और वो अक्सर भेष बदलकर अपनी प्रजा की समस्याएं जानने के लिए निकला करते थे। एक बार राजा कृष्णदेव रात के समय अपने बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें लगा कि उनके राज्य में एक विशेष प्रकार के धान की फसल अच्छी नहीं हो रही है। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम राज्य के सभी किसानों को एक एक मुट्ठी विशेष बीज दो। जो किसान उस बीज से सबसे अच्छी फसल उगाएगा, उसे राज्य का सर्वोच्च सम्मान और 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अगले दिन मंत्री ने वैसा ही किया। राज्य के सभी किसानों ने उत्साह से वो बीज लिया और अपनी अपनी जमीन पर बो दिया। कुछ हफ्तों बाद जब फसलें लहलहा उठीं, तो किसान अपनी अपनी फसल लेकर राजा के दरबार में आए। सभी किसान बड़ी बड़ी हरी भरी बालियां लेकर आए थे, लेकिन एक बुजुर्ग किसान जिसका नाम रामू था, वो खाली हाथ आया। राजा ने रामू को देखा और पूछा, रामू, तुम बीज लेने वालों में से थे, पर तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? क्या तुमने फसल नहीं उगाई? रामू ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैंने बीज बोया था, उसकी खूब सेवा की, पानी दिया, खाद डाली, पर वो बीज उगा ही नहीं। कई हफ्तों तक इंतजार करने के बाद भी एक भी अंकुर नहीं फूटा। रामू के इतना कहते ही दरबार में बैठे सभी किसान और मंत्रीगण रामू पर हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि रामू झूठ बोल रहा है या वो खेती करना नहीं जानता। लेकिन राजा कृष्णदेव के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर रामू को गले लगाया और घोषणा की, रामू ही इस पुरस्कार का विजेता है। सभी लोग हैरान रह गए। एक किसान ने हिम्मत करके पूछा, महाराज, ये कैसे संभव है? हमारे पास इतनी अच्छी फसल है और ये रामू तो खाली हाथ है। राजा कृष्णदेव ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें जो बीज दिए थे वे उबले हुए थे। मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। मैं ये देखना चाहता था कि कौन ईमानदारी से अपनी बात कहता है और कौन पुरस्कार जीतने के लालच में झूठ बोलता है। रामू ने सच कहा कि बीज नहीं उगा, क्योंकि उबला हुआ बीज कभी उगता ही नहीं। राजा ने फिर कहा, जिस राज्य में ईमानदारी नहीं पनपती, वहाँ खुशहाली के बीज भी नहीं उगते। रामू ने अपनी ईमानदारी साबित की है। उसे सर्वोच्च सम्मान और सोने के सिक्के दिए जाएं। सभी किसानों ने अपनी गलती स्वीकार की और राजा की बुद्धिमत्ता और न्याय की खूब प्रशंसा की। कहानी की सीख। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। पुरस्कार या लाभ के लालच में हमें कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य और न्याय ही एक अच्छे जीवन और अच्छे राज्य की नींव होते हैं।